हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नए रूल हमारे पास सेबी लेकर के आया है, उन रूल्स से हमें किस प्रकार से लॉस होने वाला है, किस प्रकार से इंडिया को लॉस होने वाला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो पड़ोसी देश चाइना है, उसको इससे कितना लाभ हो रहा है, उसको इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, इस बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने यहाँ के इंडेक्स की, निफ्टी 50 की। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये 2.12% की गिरावट के साथ आज बंद हुआ है, यानी कि 546 पॉइंट माइनस में क्लोज़ हुआ है हमारा मार्केट। वहीं अगर हम लोग बात कर लें चाइना की, चाइना का मार्केट अगर हम लोग देखेंगे तो जब से बाहर कुछ दिक्कतें आई तो लोग भाई जो थे उन्होंने क्या किया, अपना पैसा चाइना या इंडिया पर ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे अगस्त से लेकर के ये जो हमारी अक्टूबर तक की रैली है चाइना के मार्केट की, वो लगभग 38-39% के आसपास, 37.87% के आसपास हमें रैली देखने को मिली है एक महीने के अंदर। अगस्त से सितंबर तक 2 महीने के अंदर हमें लगभग 38% की जो है रैली देखने को मिल गई है। अब इतनी बड़ी रैली किसी भी देश के इंडेक्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि एक महीने में उनका मार्केट 38% ऊपर चला गया। तो खैर इससे भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं आने वाली थी, ग्रोथ कर ही रहा है चाइना, तो ग्रोथ तो करेगा ही, और लोग भी वहाँ पे ही ज़्यादा भरोसा करेंगे जहाँ पर ग्रोथ हो रही होगी। लेकिन इसके बावजूद जो नए रूल आ गए, अब नए रूल में क्या हुआ, नए रूल की वजह से जो एफआईआई थे, जिस तरह से अपने यहाँ के रिटेलर को दिक्कत हुई, तो वहाँ से जो बाहर से आने वाले इन्वेस्टर थे उनको भी कुछ दिक्कतें बढ़ी उनकी। और उन दिक्कतों की वजह से अगर हम लोग यहाँ लास्ट के 3 दिनों का देखें डेटा, जब से ये रूल इन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि हम नवंबर में इनको एग्जीक्यूट कर देंगे, और इधर एसटीटी वगैरह जब आज से ही बढ़ा दिया, ये 3 दिन देखिए, 1, 2 और ये 3, चाइना की मार्केट ने किस तरह से ग्रोथ की है। यहाँ पर ये गैप अप खुला, ये गैप अप खुला ऊपर क्लोज, फिर ये गैप अप खुला, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर ये क्लोज, उसके बाद ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना के क्लोज। आज थोड़ा सा इनसाइड कैंडल यहाँ पर बना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ से चाइना थोड़ा सा डाउन जा रहा है। लोग प्रॉफिट भी बुक करते हैं। अब इतनी बड़ी रैली जिस इंसान ने देख ली है, यहाँ से यहाँ तक की रैली देख ली है, तो प्रॉफिट भी बुक करेगा ही करेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं। वहीं अगर इंडिया के मार्केट की बात कर लें हम लोग, तो इंडिया का मार्केट भी यहाँ से हमें एफआईआई एंटर करता हुआ इसमें दिखा, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आया, काफ़ी लोगों ने इसमें एंट्री बनाई। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ कि हम एसटीटी बढ़ा देंगे, हम टैक्स बढ़ा देंगे, तो जैसे ही ये रूल आया, उधर 3 दिन जैसे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा था, इधर 3 दिन में अगर हम लोग देखेंगे तो इधर 3 दिन में वही गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ एफआईआई ने इन्वेस्ट कर रखा था, वो पैसा यहाँ से निकाला इंडिया से, और इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया ये पैसा चाइना में। और ये बात सिर्फ इसी बेस पे नहीं है, अगर हम लोग न्यूज़ पे देखें, लगभग सभी न्यूज़ चैनल्स ने इस चीज़ को कवर किया। ये आप टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते हैं, एजेड बाई चाइना सेल इंडिया, बूम और बस्ट, स्टॉक टू बाई इफ एफआईआई बाई चाइना सेल इंडिया। आखिर क्या मतलब है इसका, कि चाइना में क्या हो रहा है। यहाँ पर जो एफआईआई ने इन्वेस्ट किया था, उन सबको पैसा निकाल करके वो लोग क्या कर रहे हैं, चाइना में जा कर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। द इनक्रेडिबल स्टैटिक shows just how broad the China rally was. China stock ETF rip higher. चाइना स्टॉक रैली स्पार्क्स। लगभग सभी न्यूज़ चैनल ने इसे कवर किया कि किस तरह से यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो किस तरह से सेबी रिटेलर का इसमें फ़ायदा कर रहा है, वो तो सेबी ही समझ सकता है कि कैसे उन्होंने उन्हें रिटेलर का फ़ायदा करवाने के लिए काम किया है। बल्कि यहाँ तो देखने को ये मिल रहा है कि वो लोग इंडिया का ही लॉस कराने पे तुले हुए हैं। रिटेलर का तो मान लीजिए लॉस होगा ही। जो इंसान अभी तक मान लीजिए जो सीख रहा था, 25 रुपये का एक लॉट था उनके लिए, वो क्या करते थे, आए अपना 25 का एक लॉट खरीद लिए। अब जो भी वो नुकसान करेंगे वो क्या करेंगे, मान लीजिए 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये का रिस्क लिया, अब 500 रुपये उनके जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या था, अपने मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा था कि वो 500 रुपये दिन का गंवा सकता है, तो उस हिसाब से वो ट्रेड ले रहा था।
सीखने के लिए कि मिनिमम से मिनिमम हम लोग जो है इतने का स्टॉप लॉस लेकर के सीख लेंगे। अब उसे क्या करना पड़ेगा, जहाँ वो 500 का ले रहा था रिस्क, अब उसे 1500 का लेना पड़ेगा। दिक्कत किसे होगी, जो इंसान सीरियसली सीख रहा था। और जो लोग वास्तव में यहाँ पैसा गंवाने के लिए, जुआ खेलने के लिए आ रहे थे, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जो इंसान दिन का 1000 गंवा रहा था, वो आएगा, किसी से उधार लेके आएगा और इसमें एक और ज़ीरो लगा के नुकसान कर देगा। जिसे सीखना ही नहीं है, जिसे सिर्फ एक जुए की तरह, सट्टे की तरह इसको लेना है, वो अब भी पैसा लाएगा। आप सिगरेट, शराब, किसी का भी रेट बढ़ा करके देख लिया इन लोगों ने, टैक्स लगा के देख लिया, आज तक कोई चीज़ कम नहीं हुई। तो जुआ खेलने वाले, सट्टा बाज़ार की तरह इसमें आने वाले, वो लोग इसमें अब भी आएंगे और अब भी नुकसान करेंगे। नुकसान उनका और ज़्यादा होने लगेगा कि मान लीजिए जो इंसान आकर के 500 रुपये से सीख रहा था, अब उसे 1500 रुपये ला करके सीखना पड़ेगा। अभी उसे ये दर्द नहीं था कि 500 रुपये मेरे चले गए महीने भर में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसे वही उसका 3 गुना गंवाना पड़ेगा। तो रूल हैं सेबी के, देखते हैं और आगे क्या क्या करते हैं।